झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने सोमवार को विधानसभा के पटल पर विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोट पड़े, वहीं इसके खिलाफ 29 वोट पड़े। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। विधानसभा में मतदान के दौरान 70 विधायक उपस्थित रहे। बता दें कि झारखंड 81 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी एक दल की 41 विधायकों की जरूरत होती है। चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और बहुमत साबित करने के लिए 5 फरवरी की तारीख तय हुई। उन्होंने आज विश्वास मत पेश किया और इसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत चंपई सोरेन ने की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, इसमें हमने उन्हें असफल कर दिया। सोरेन ने कहा बीजेपी हेमंत सोरेन को झूठे मामलों में फंसाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाया गया। हम सीएम रहते हुए किए गए उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार, राज्यपाल और बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा मैं बीजेपी को मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने की चुनौती देता हूं। अगर आरोप साबित हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। कुछ नाराज नहीं है। ये पता चल रहा था कि चंपई सोरेन को बनाया गया तो कहीं परिवार में थोड़ी सी नाराजगी है। कुछ भी नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक। आपको मंत्री बना रहे हो, मुख्यमंत्री बना रहे हो? अरे वो बात की बात है, वो पार्टी प्रमुख तय करेंगे किसको क्या होना है नहीं होना है। ठीक है, फिलहाल लेकिन आपकी मांग क्या थी? आप क्या चाहते थे? देखिए हमारी पहले सरकार बन जाए, हम लोग बहुमत साबित कर ले, फ्लोर पर बसे। सरकार विश्वास मत हासिल करने वाली है और विश्वास मत के कारण का उल्लेख करने के लिए हम लोग इसमें आए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किन कारणों से ये परिस्थिति पैदा हुई, इसी विषयों का चर्चा आप करें। आज क्या लग रहा है, बस में भर कर रहा है, डर बहुत है? पता नहीं उनको क्या क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन हैदराबादी बिरयानी जरूर आनंद लिया। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के प्रदेश नहीं, जनादेश तो कार्यकाल के लिए ही था, लेकिन कार्यकाल के बीच में उनके खुद के ये आचरण, एक राजनेता के रूप में उनका आचरण ही उनके बाधक बना है, कोई विपक्ष नहीं। जेएमएम ने आपसे अपील किया है, माटी की पार्टी है, आप साथ दे उसके अंदर माटी की पार्टी को माटी का आचरण करना है। गुरु जी के पास हम गए थे और क्योंकि शिष्टाचार भेंट करने के लिए हमारा जरूरी भी था और हम गुरु जी से मिले, आज बात किए और फिर एक गिलास सत्तू भी पिए और इसके बाद पूछे कि कैसे है, ठीक है सब। ये दिन लाए हैं क्योंकि राज्य की जनता ने 5 साल के लिए जनादेश हेमंत सोरेन जी को दिया था और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकार को आईना दिखाते रही है कि राज्य की विधि व्यवस्था ठीक कीजिए, राज्य में भ्रष्टाचार की छूट नहीं है, भ्रष्टाचार मत कीजिए। चंपई जी से आपका व्यक्तिगत संबंध और पुराना संबंध है, क्या सलाह देंगे आप उनको? देखिए पांडे जी, राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। चंपई जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। हेमंत जी के मंत्रिमंडल में हम दोनों मंत्री थे। हमारे पिताजी के साथ चंपई जी काम किए हैं संगठन में। निश्चित रूप से चंपई जी से व्यक्तिगत संबंध में रहा है।